एक गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट आया है, गेट 2025। ऐसे कुछ बच्चे दुखी हो रहे थे कि हमारा रिक्रूटमेंट आ ही नहीं रहा है, रिक्रूटमेंट आ ही नहीं रहा है। लेकिन एक चीज़ जो है यहाँ पे बकवास भी हुआ है, क्रिप्को ने वो कांड किया है। देखो देश में ऐसे सिर्फ बकवास ही चल रहा है, और ये इतना घटिया बकवास किया है कि क्या ही बताऊँ मैंने। ठीक है, नौकरी मिलना है, क्या मैंने दूसरा इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ तो क्या मेरा गुनाह है? इसमें एक ऐसा कांड किया है कि जैसे मतलब टैलेंटेड कैंडिडेट को कोई मतलब नहीं है, आप जो है हमारा इस इंस्टीट्यूट से पास आउट होंगे तभी आपको लेंगे। पहले तो गेट क्वालिफाइड होना है, पहले आपको गेट 2025 का स्कोर कार्ड आना चाहिए, क्वालिफाइड गेट होना चाहिए इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ द ग्रेजुएशन। आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये आपका ब्रांच है जिसके अंदर आपको गेट देना है। आप बोल रहे हैं ओनली BA BTech बी ग्रेजुएट फ्रॉम 35 अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, उसमें 31 NITs है एंड 4 इंस्टीट्यूट है जो IITs में आता है। ये जो 4 है, ये लोगों को वो भी नहीं पता कौन सा 31 ठीक है, वो भी नहीं बताया। और ये 4 तो बताए नहीं, उसमें जो है उसमें था IISc, एक है IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मैड्रास। जो 4 है उसका 4 नाम लिख लो। IISc से पास आउट, IIT बॉम्बे से, IIT दिल्ली से एंड IIT मैड्रास से। आप 31 जो NIT से पास आउट है वही इसमें एलिजिबल रहेंगे, इसलिए इसका काट ऑफ बहुत नीचे जाएगा। दूसरा और एक बहुत लोचा वाला कांड कर दिया। आप बोल रहे देखो BE BTech तो आपको होना चाहिए, ओवरऑल मार्क्स 65%, ये भी ठीक है। रिजल्ट अवेटेड अपीयर्ड कैंडिडेट भी आप दे सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ओनली 2020 पास आउट और पासिंग आउट। मतलब अगर इससे पहले कोई बच्चे पास कर चुका है उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। नो गैप्स बैकलॉग इन ग्रेजुएशन BTech शुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 4 ईयर्स। अगर उससे ज़्यादा में क्या, कोई बैक नहीं चलेगा, कोई बैकलॉग नहीं चलेगा, कोई आपका सप्लीमेंट्री आया वो नहीं चलेगा। रिजल्ट अवेटेड कैंपियन अप्लाई कर सकता है, बट 10 एंड 12 का मार्क्स भी 60%। मतलब इतना कंडीशन लगाया गया, इतना कंडीशन लगाया गया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करना बहुत ही मुश्किल है। जो कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रहे हैं वो अप्लाई करे, आपको नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। ये इतना कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई कर आप कर देंगे तो आपको नौकरी ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई करना बहुत ही मुश्किल है सारे कंडीशन। एज भी 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 ईयर का ट्रेनिंग रहेगा, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग रहेगा। इसमें आपका जो पेमेंट मिलेगा, ये बोल रहा है CTC हमारा अराउंड 16.32 आ रहा है, बट वो 1 लाख के आसपास आप मान के चल सकते हो। इसमें जो आपका 1 लाख के आसपास मान के चल सकते हो, इसके चक्कर में जो आपका अराउंड 16.32 लाख जो आपका CTC आ रहा है। बट 55,000 तो उसका बेसिक पे के साथ सारे अलाउंस ऐड होके 1 लाख के आसपास आपका सैलरी बनेगा। फिर ये CTC मतलब है कंपनी का कितना कॉस्ट आता है, बाकी सारे बेनिफिट उसमें ऐड कर दिया जाएगा। एंड आपका एक बॉन्ड भी वहाँ पे होना चाहिए। आप बोल रहा है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है आपका इम्प्लीमेंट जॉब, उसके लिए आपका क्या क्या हाजीरा, सूरत, हाउएवर मस्ट बी इन लोकेशन कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कहीं भी शिफ्ट कर सकता है। क्रिप्को का ये सारे कहानी है। तो ये बोला जाता है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव कैरियर पाथ अप टू द लेवल टॉप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल इन टेक्निकल डिसिप्लिन, उसमें आप जा सकते हैं मैक्सिमम प्रमोशन होते हुए। तो दिस इज नॉट ए बैड थिंग, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बकवास क्यों हुआ ही, क्योंकि आप बोलोगे सिर्फ मुझे NIT से पास आउट होना चाहिए, बाकी IIT से भी नहीं, IISc, IIT बॉम्बे, दिल्ली, मैड्रास, बस उसके बाद कोई इंस्टीट्यूट क्या गुनाह किया भाई वहां से पढ़ के। तो ये जो चीज़ है इसके लिए आपको अप्लाई करना है, और जो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वही अप्लाई करे, और जो कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगा उसको नौकरी मिल जाएगा। ये खतरनाक बात है, क्योंकि ये सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है। जो आपके सामने दिख रहा है सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है। अगर ये सारे कंडीशन आप सेटिस्फाई कर सकता है तो आपको नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि आपको पास आउट भी उसी टाइम में होना है। आप बात हो रहा है कि सर ऐसे बोल रहा है कि जैसे अभी गेल में भी ऐसे कांड किया है कि जो बच्चे अभी पास आउट हुआ, नहीं तो 2024 में हुआ, ज़्यादा पुराना जो पास आउट है उस बच्चे को हम रखेंगे ही नहीं। जो रिसेंटली पास आउट है वही बच्चे को रखेंगे। क्या करे, बच्चे का क्या है? तो मैं बोलता हूं ये आपका डिसीजन का प्रॉब्लम है। ये कंपनी को हम गाली दे सकता है, लेकिन इससे क्या होगा, क्योंकि ये लोग तो चेंज करने वाला नहीं है। तो यू हैव टू चेंज। कैसे? आप
फर्स्ट ईयर से जब एंट्री कर रहे थे फर्स्ट ईयर से, तो आपने क्यों नहीं किया कि ऐसा पढ़ाई किया जाए कि हमने फोर्थ ईयर में, थर्ड ईयर से आप गेट दे सकते हैं, तो थर्ड ईयर में एक बार गेट दे, फोर्थ ईयर में एक बार गेट दे, तो इसका मतलब क्या है कि तुम वो 2 बार गेट देने के बाद अच्छा तो कर ही लोगे एक बार। आप बच्चे क्या कर रहा है, 4 साल मस्ती में घूम रहा है, कोई आता पता कुछ नहीं, दुनियादारी पता नहीं। फोर्थ ईयर के बाद जब उसको प्लेसमेंट नहीं हुआ तब जाके ढूंढना, अच्छा कोई बता दो, फिर जाके यूट्यूब में गया, 1-2 साल और बर्बाद किया, उसके बाद किसी के पास गया, एक सी में बर्बाद किया, उसके बाद बंदा को जिंदगी में पता चलता है अच्छा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई करने से नौकरी मिलता है। तो ये जो बेवड़ा टाइप का स्टूडेंट है, क्या उसको रिजेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप खुद से बताइए कि जब आपका करियर के बारे में कोई चिंता ही नहीं है, तो ऐसे बच्चे को अगर हमने कोई कंपनी में भेज देंगे, पीएसयू में भेज देंगे, वो क्या ही उसका कंपनी का चिंता करेगा। तो इसलिए वो बता रहा है कि ऐसे आपको पता होना चाहिए। तो ये पता करने के लिए मंडल इज देयर। आपको पता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट सिलेबस, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, सारा सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। एंड वो सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपका जो फी लगता है अनअकैडमी की तरफ से इतना, एंड खुश रहो, मेरा कोड है, यू कैन यूज दिस QR कोड, डायरेक्टली आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, जैसे आपने जाओगे क्लिक टू पे करने जाओगे तभी डिस्काउंट दिखेगा, डिस्काउंट होने के बाद आपको इतना पैसा में मिल जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब आता है आइकॉनिक प्रो। कुछ बच्चे का होता है कि मुझे अभी करना, देखो अगर लेट आपने कर दिया तो सिलेक्शन तो आपकी देख रहा है कि आपका गेट क्वालिफाई करके जो गेट का ईयर 1 भी है उसको भी तो नहीं लेगा, वो तो NIT का नहीं है। उसके बाद वो 5 साल प्रिपरेशन किया, 5 ईयर्स के बाद सिलेक्शन हुआ है, मतलब जो पास आउट हुआ है, जो गेट ईयर 1 है उसको भी तो नहीं ले रहा है। तो फिर आपको क्या करना है ना, अर्ली करना है। तो उसके चक्कर में सुपर 30 मेरा बैच है, इसमें ज्वाइन करने से डायरेक्टली मेरा पर्सनल गाइडेंस में बच्चे रहता है, एंड उसके बाद सिलेक्शन होना हो जाता है मूंगफली। तो अगर आपने सुपर 30 बैच में जाना चाहते हो, दिस द QR कोड, यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो। चंद्रयान बैच है जो आपका इसरो का भी नोटिफिकेशन आया है, इसमें हम लोग सारे आ रहा है पढ़ाने के लिए। तो इसके चक्कर में आपको क्या होगा, 4 जून को ये बैच होगा, 4 जून को ये शुरू होने जा रहा है, और इससे पहले आप ज्वाइन कर लें। पेमेंट कितना देना है ना, उसके लिए जो पेमेंट है दैट इज़ वेरी लेस अमाउंट, एंड इसका जो बैच होगा उसका 3999 पेमेंट है। तो सर कैसे करें, दिस इज द QR कोड। आपका जैसे बैच शुरू हो रहा है तो इस बैच में जो पेमेंट है, पेमेंट का अमाउंट है 3900 मतलब 4000 रुपया लगेगा आपका। और वो कैसे ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के लिए दिस इज द QR कोड, इसको स्कैन करना है और उसके बाद आपको ज्वाइन कर लेना है इसमें बैच में। ये आपका जो ये अच्छा यहाँ पे दिया है कि दैट इज फॉर इसरो फुल सिलेबस कोर्स है आपका। जून अर्ली बर्ड ऑफर 7 जून तक ऑफर दिया जाएगा आपका 3999 में। एक्चुअल उसका 15,000 फी था, बट उसको काट के किया गया। तो अभी जो है आपको ये दिया जाएगा, ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएगा तो कम कर देंगे, और अगर ज़्यादा नहीं होगा तो फिर चलता जाएगा। तो आप जल्दी ज्वाइन करें। ये आपका गेट का जो रैंकर है उसको मिलता है, एंड हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी कोर्स चल रहा है, उसमें भी ज्वाइन कर सकता है। एंड आपका जो मैकेनिकल का जो गेट का बैच है 28 में, एंड 28 में को हमारा बैच शुरू हो चुका है, आज ही होने वाला है, मतलब बेसिकली खुश रहो बैच से ज्वाइन करें। इसका मैं शुरू करने जा रहा हूँ मेट्रोलॉजी। तो आपका वर्धन बैच और श्रेष्ठ बैच होता है 4th ईयर एंड पास आउट के लिए, एंड वर्धन बैच होता है आपका 2nd ईयर, 1st ईयर, 3rd ईयर के बच्चे के लिए। तो ये दोनों आप ज्वाइन कर सकता है। तो इसके चक्कर में आप ध्यान दें, ये आपका टेस्ट सीरीज मिलेगा, यानी आपका जो मेंटरशिप मिलेगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, एंड मेंटरशिप का जरूरत क्या है, आप सीधा प्रो में ज्वाइन कर लें। अगर आपने प्रो में ज्वाइन कर लेंगे तो आपका जो है प्रो ज्वाइन करने का जो कोड है दैट इज द सुपर 30 बैच, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं नाउ। ये सुपर 30 बैच ज़्यादा दिन बचेगा नहीं, क्योंकि हमारा जितना स्टूडेंट है जो भर रहा है, जिस तरह से अगर ये भर जाए पूरा 30 तक हो जाए, उसके बाद आप चाहे जितना भी पैसा दो तब नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको सुपर 30 में ज्वाइन करना है तो अभी ज्वाइन करें। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।